अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक और खुशबाश होंगे। तो भाई वेलकम है आपका एक और न्यू अच्छे से व्लॉग में। तो भाई ये व्लॉग है उस दिन का जिस दिन थी बारात। उसके सुबह को जो सहरा बंदी होती है ना, तो ये सारा व्लॉग उस चीज़ का है जो रस्में बारात से पहले हुई थी ना। तो वो मेरे पास रिकॉर्डेड नहीं थी क्योंकि उस वक़्त जो हम लड़कियां सारी थी वो हम घर पे तैयार हो रहे थे, और इस वजह से यहाँ पे सिर्फ लड़के ही थे जिन्होंने जहाँ जहाँ से मुझे क्लिप्स मिले हैं तो मैंने फिर आप लोगों के लिए जोड़ के फिर ये व्लॉग बनाया है। और ये रस्म होती है, इसको ना हमारी फैमिली में ना कहा जाता है नेंद्रा। जो लोग देते हैं पैसे ना, ये मतलब ये हर किसी की रस्म होती है ना, हर किसी की फैमिली में ये रस्म होती है हमारे गांव में। तो ये इस तरह होता है कि आपको 10,000, 15,000, 20,000 तक भी पैसे दिए जाते हैं, और ये पैसे जाते हैं कि लड़के के फादर को या लड़की के फादर को, ठीक है। तो इसके अलावा ये पैसे जो होते हैं वो लड़के को नहीं मिलते हैं, लड़के को वही पैसे मिलते हैं जो कि उस वक्त जो मेहंदी हो रही होती है या बारात पे जो जो उसके पास बैठते हैं माइयों पे, तो उस वक्त जो उसको पैसे दिए जाते हैं वो लड़का और लड़की के होते हैं। इसके अलावा जो ये पैसे होते हैं ना, इसको नेंद्रा कहा जाता है, और ये पैसे जो होते हैं ये फादर के होते हैं हमेशा से। चाहे वो लड़की की शादी करें चाहे वो लड़के की शादी करें, दोनों सूरतों में ये पैसे जो होते हैं ये फादर के पास जाते हैं। तो बस अब पापा यही हिसाब लिख रहे थे कि किसने कितने दिए हैं। और असल में ऐसा भी होता है कि फॉर एग्जांपल हमें कोई बंदा दे रहा है 20,000, तो ये हमारी मर्ज़ी है कि हमने उसमें से 5 रखना है, 10 रखना है, 15 रखना है या पूरा 20 रखना है। ये हमारी मर्ज़ी होती है, हमने उस हिसाब से रखना होता है जिस हिसाब से हमने दिया होता है। ठीक हो गया। तो बस पापा आप साथ साथ लिख रहे हैं, और जितने पापा ने रखने थे वो साथ साथ रख रहे हैं, बाकी वो लोगों को वापस कर रहे हैं, ठीक है। तो साथ में ये मेरी बड़ी अम्मी बैठी हुई हैं, ठीक है, और ये मेरा भाई बैठा हुआ है। ये भाई तो आपने मेरा देखा हुआ है। तो बस अब ये सारा हिसाब यहाँ पे हो रहा है, जो लोग पैसे दे रहे हैं वो लिखे जा रहे हैं, उनके नाम लिखे जा रहे हैं ताकि हमें अच्छी तरह याद रहे, ताकि हम बाद में जब उनके बच्चों की शादी आए तो फिर हमें अच्छी तरह से पता हो, तो फिर हम उनको वापस भी कर सकें। ज़ाहिर बात है यही होता है कि जब हमारी शादी होती है तो हम लेते हैं, जब किसी की शादी होती है तो हम उसको वापस देते हैं। तो अब यहाँ पे दुआ हो रही थी, और फिर दुआ के बाद फिर जो रस्म होनी है वो होगी छत पे, और उस रस्म का ही सारा मज़ा है तो वो आप लोगों को देखने को मिलेगी अभी। जो रस्म छत पे होनी है वो बहुत अमेजिंग रस्म है, ठीक है। जो और एक ये रस्म है यहाँ पे ना, ये कुछ बना होता है, इसके ऊपर दूल्हे ने एक ही बार में इसको तोड़ना है, ठीक है। जो भी लड़का होगा वो एक ही बार तोड़ेगा इसको। तो ये भी उसने तोड़ दिया था, एक ही पाँव मार के फटाफट उसने तोड़ दिया था। फिर पहुँच गए थे भाई छत पे। छत पे अब रस्म में ये होती है कि ये ना दूल्हे को ना दही लगाया जाता है, और ना ये जो अंडे थे ना, ये अंडे असल में इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि जब ना गाँव में शादी थी, मैंने पीछे आपको दिखाई थी, उस वक्त जो हमने अंडे मारे थे उनको, तो अब उन्होंने भी हमें अंडे ही मारने थे। तो ये देखिए डायरेक्ट अंडे लगा रहा है ये इसको। और ये दही भी जो जहान का दही लगाएंगे इसको, जो जहान के अंडे लगाएंगे कि भाई हाथ देखिए पूरा भर चुका है वो बेचारा इस चीज़ से। ये रस्म वैसे मज़ा तो बहुत आता है लेकिन बहुत ही अजीब और अजीब सी रस्म है ना। असल में मैं घर में तैयार हो रही थी और लाइव रस्म मैंने कुछ भी देखा नहीं, कुछ भी किया नहीं, वरना मैं आपको लाइव आवाज़ें सुनाती ना तो वो ज़्यादा मज़ा आता है। और यहाँ पे क्या होता है कि एक एक बंदा होता है जिसको ये सारे जो पैसे होते हैं ना रस्म, इस रस्म के भी पैसे होते हैं ना, 150 इतने ही होते हैं, तो वो सारे मिलते हैं उसी बंदे को। एक ही बंदा होता है, वो अब कौन होता है ये नहीं पता। तो भाई आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे इन्होंने कटोरे भरे हुए हैं, जितना इनसे भरा जा सकता था उतना इन्होंने दही लगाया, जितने अंडे फोड़े जा सकते थे उतने अंडे फोड़े हैं। और हाँ, और मैं आपको बता ये रही थी कि इस वक्त हम घर पे तैयार हो रहे थे, वरना मैं आपको लाइव दिखाती सारा कुछ, आवाज़ें भी सारी इसमें रिकॉर्ड करती। असल में मैंने वीडियो वहाँ से ली है और मेरे मोबाइल में वीडियो फिर पूरी नहीं आ रही थी, तो मैंने इसको फास्ट फॉरवर्ड करके वहाँ से अपने मोबाइल में लिया, तो इसी वजह से फिर मुझे अब इसकी आवाज़ें बंद करके वॉइस ओवर करना पड़ा, वरना मैं आपको लाइव सारी रस्म दिखाती, लेकिन मैं मौजूद ही नहीं थी वहाँ पे। तो बस इस वजह से ये पार्ट जो था वो शादी का ना मुझसे स्किप हो गया था, पर जैसे ही मेरे पास वीडियोज़ आई हैं तो फिर मैंने फिर आप लोगों के लिए ये सारा व्लॉग बना लिया। अब बेचारा नहा धो के ऊपर छत पे आ चुका है दोबारा, तो अब इसको लगाया जा रहा है तेल। देखिए इसके बाल, बल्कि अभी भी इसको दही लगना है भाई। जो जहान का दही पकड़ा हुआ है इन्होंने, डोंगे पे डोंगे पकड़े हुए हैं, और बस डेली जा रहे हैं और डेली जा रहे हैं और डेली जा रहे हैं। खैर अब यही रस्म होती है, और ये हमारे जो गांव में ना ये होती ही होती है, हर लड़के के साथ ऐसा किया जाता है। पता नहीं अब आप लोगों के यहाँ ये रस्म होती है नहीं होती है, लेकिन हमारे यहाँ ये होती है। ऑयल भी लगाया जाता है, और दही वगैरह तो इसको लग चुका है, बल्कि अभी भी लगा। वो देखें, देखा वो देख कितना ज़्यादा दही डाला है। अब एकदम बहुत सारा, अब ये बेचारा नहा धो के आ चुका है, साफ़ सुथरा हो चुका है, और अब यहाँ पे दुआ हो रही है। इसके बाद भी बारात के लिए तैयार होगा। ये हम लोग अपने घर पे तैयार हो रहे थे, और ये लोग जो थे लड़कों की क्या ही तैयारी होती है भाई।
तो अब इसके बाद ये लोग दुआ दुआ करके ठीक है, उसके बाद अब ये लोग तैयारी करेंगे बारात के लिए। गाड़ियाँ वगैरह सब अरेंज जो हो चुकी थी, बाहर आ चुकी थी, बस अब तैयार होना था और हम लोगों ने निकलना था हॉल के लिए। तो जी यहाँ ये रस्म हो गई थी एंड अब ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। नेक्स्ट डे ये शादी के बाद का व्लॉग है, ठीक है। तो शादी के बाद हम गए थे, हम सब कज़न्स ने आपस में ही प्लान कर लिया था कि चलते हैं बाहर कुछ खाने पीने के लिए। तो बस अब हम निकले थे खाने पीने के लिए। हम गए थे सदर तक, तो मतलब नज़दीक ही गए थे, ज़्यादा दूर हम नहीं गए थे क्योंकि हम लोग लेट नाइट निकले थे। तो हमने कहा नज़दीक ही जाएंगे और कुछ अच्छा सा खा पी लेते हैं। तो बस अब हम निकल गए थे खाने पीने के लिए। और अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल आइकन लाजमी ऑन करें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते जाएं। अब नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो होने वाली है हेयर कलर की। मैंने अपना हेयर कलर कैसे किया, क्या कलर आया था और क्या मेरा एक्सपीरियंस जो था, जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया है अपने साथ, क्या वो मतलब सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ, ये आप लोगों को पता चलेगा नेक्स्ट व्लॉग में। फुल डिटेल व्लॉग आने वाला है, तो आप लोगों ने मेरे साथ जुड़े रहना है, ठीक हो गया। और आप लोग क्या कंटेंट देखना चाहते हैं ये भी लाजमी शेयर किया करें कमेंट सेक्शन में, और क्या क्या चेंजेस होनी चाहिए व्लॉग में, और क्या क्या चीज़ें ऐड होनी चाहिए, क्या क्या नहीं होनी चाहिए, वो सब आप लोग बता सकते हैं क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ही बनाती हूँ। तो आप लोग बता सकते हैं, तो मैं लाजमी आप लोग जो भी बताएंगे तो मैं वैसा ही करूँगी। तो बस अब हम पहुँच चुके थे ये तहज़ीब के सामने ना, एक है ना, एक रोड जाती है वहाँ पे कंटोनमेंट अस्पताल भी होगा, आप सबको पता होगा। जो रावलपिंडी में रहते हैं, इस्लामाबाद में रहते हैं, तो यहाँ पे मिलती है रबड़ी। और ये भाई बेस्ट रबड़ी है आज तक की जो मैंने पी है। तो मैंने ली थी रबड़ी क्योंकि मैंने खाना नहीं खाना था और मैं खाना खा चुकी थी। तो मैंने अचानक ही प्लान बनाया था, लेकिन मैं खाना खा चुकी थी तब तक। तो भी फिर बाकी लोगों ने खाना खाना था, फिर हम आ गए थे बट कढ़ाई। ये बट कढ़ाई भी वही है जो तहज़ीब के सामने है, तहज़ीब के बिल्कुल ऑपोजिट आती है ये। और वहाँ पे इनकी ब्रांच खुली हुई है, तो बस हमने यहीं पे कढ़ाइयाँ मंगवा ली थी और इन सब ने खाना एंजॉय किया। मैंने भी 2-3 बाइट्स ले लिए थे और बहुत ही मज़े की होती है इनकी, बहुत मज़े की होती है। तो भी मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी किया करें। और मैं मिलूँगी आपसे आप नेक्स्ट एक अच्छे से व्लॉग में। तब तक के लिए मुझे, मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें और सबके लिए दुआ करें। अल्लाह ताला सबके नसीब अच्छे करे, सब बच्चों के नसीब अच्छे करे और मेरे बच्चों समेत। तो चलें जी, मैं मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। फ़ी अमान अल्लाह।